तो कहे तुम नमक हरामी होगी। कहे तो ऐसा करो, ये जिंदा भी बच जाए और मर भी जाए। कहे वो कैसे? कहे हम अपने हाथों से इसे यमुना जी में फेंक दे। लेकिन फेंके कैसे? तो नदी के किनारे घास होती जिसे कांस बोलते, कांस। इतना बड़ा गट्ठर काटा कांस का, और उसी में उस बालक को बांध दिया जिसका नाल नहीं कटा भी है, और वही गट्ठर उठा करके जल में डाल दिया। अब बालक रोता हुआ उसमें चला है, उसे बचाने वाला को रोबती जात यमुना जिसकी मौत नहीं होती है दोस्तों, उसे कोई मार नहीं सकता है। बच्चा उसमें रोता जा रहा है। अब कांस की पत्ती कितनी धारदार होती है। अब बच्चा जब जन्म लेता तब उसकी त्वचा कितनी नाजुक होती है। अब वो बच्चा उसमें बंधा जा रहा है, उसे बचाने वाला कोई नहीं। बच्चा हाथ पैर चलाता है तो उसके हाथ पैर में वो पत्ती लगती है कांस की, तो शरीर को काट देती है पत्ती, तो बच्चा रोने लगता है, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन नारद मुनि करत स्नाना, मैंने कहा जिसको नारद मिल जाए सब लोग से भगवान जरूर मिल जाएंगे। नारद ने कहा कौन बच्चा रो रहा है, दिखाई भी नहीं देता है, चारों तरफ देखते लेकिन कोई नहीं दिखाई देता है। ये बच्चा रो रहा कौन है? ये बच्चा उसमें रो रहा है। नारद चारों तरफ देखते कहीं दिखाई नहीं देता है। नारद मुनि करत स्नाना, तब बालक ने रोदन था। दिखाई गट्ठर जा रहा, हाय हाय, वो पास से निकला तो उसमें रोने की आवाज आ रही थी। नारद ने कहा ये क्या हो गया? झपट करके उसको निकाला। हाँ, बड़ा सुंदर बालक रो रहा है। नारद ने उस बच्चे को निकाल लिया, नाल भी अभी कटा नहीं था, और नारद ने उस बच्चे को ले जाकर के अपने आश्रम में उसका नार काटा, और उसकी जान तो बच गई। अब नारद कहते इसकी जान तो बच गई, नार भी कट गया, अब उसका नाम क्या रखे? भाई नाम तो जाति गोत्र के अनुसार रखा जाता है। अगर ब्राह्मण कुल का है तो मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, त्रिवेदी, ये लास्ट में लगाया जाता है। और अगर कहीं कोई गुप्ता परिवार के गुप्ता, अग्रवाल आदि आदि सब लगाया जाता है। ठाकुर परिवार में तो सिंह लगाया जाता है, चौहान। और नारद कहते इसका पता तो है नहीं कौन सी जात का लड़का है, और नाम रखना है तो जब से जात गोत्र का पता ही नहीं है, तो नारद ने उसे कहा पाया था कांस में, कांस में, तो नाम रख दिया कंस, क्योंकि कांस में पाया था उसने। हमारी माताएं हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें बच्चा जन्म ले ले तो पंडित से नहीं पूछेंगे, नाम रख दे। जैसे कहूँ अगर दीवारी पर लड़का पैदा हो, लड़का कहती ले दीवारी लाल आई है, पंडित से कोई मतलब नहीं, भाई दीवारी हुई है। होली वाले दिन लड़का पैदा हुआ, ले मुझे होली लाल आई है।
अगर कोई लड़का सकटन पैदा हो पहले वो सकटे आएगा, कहने की बात थोड़ी है। नाम रख देती है हमारी माताएं। अच्छा कोई बच्चा तो परो मिलो, अब का नाम रखियो, ते नाम रख दो ले पायला लाएगा। ये नाम रखने में बहुत आगे, और जब उनके नाम उनके ही हो जाते हैं, ऐसे वो कांस में बंधा था बालक, इसलिए उसका नाम रख दिया कंस। नारद ने उस बच्चे को पाला। बच्चा 2-2.5 साल 3 साल का होने जा रहा है। नारद उस बच्चे को लेकर के कहां पहुंचे? महाराज उग्रसेन के यहाँ। महाराज उग्रसेन ने जिस समय देवर्षि नारद जी को देखा तो शीतल जल लई चरण पखारे, कवि संसार शासन शीतल जल लई चरण पखारे, कवि संसार शासन सिंहासन दिया, सिंहासन पर बिठलाया। तत्पश्चात पूजन अर्चन किया। उसके बाद में अब वो बच्चा जो था वो नारद की गोद से अब इधर बढ़ गया। एक सिंहासन पर नारद बैठे हैं, एक सिंहासन पर उग्रसेन बैठे हैं। बच्चा गोदी से उतरा और उग्रसेन की ओर चल दिया। अब उग्रसेन के पास जब गया वो बच्चा, और सुंदर तो भाई बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले बाल है अभी 3 साल का, लगता है 5 साल का है, गेहुआ वर्ण का है, गोरा था, बहुत सुंदर कंस था। अब वो धीरे धीरे उग्रसेन की ओर बढ़ गया। अब उग्रसेन सिंहासन पर बैठे हैं तो उग्रसेन का पैर पकड़ करके अब वो ऊपर चढ़ना चाहता है। तो उग्रसेन ने जिस समय देखा बच्चा तो देखो सुंदर बच्चा किसी का हो हर कोई गोद ले लेगा, किसी का बच्चा सुंदर हो। अब वो अचानक आकर के पैर पकड़ने लगे तो तुम उठाए जरूर लियो। अगर सुंदर है, स्वच्छ साफ है, कोई माताएं कहती जी हमारे लल्ले कोई कन्या नहीं ले, अरे तुम्हारे लल्ले कौन कन्या ले तो दोनों टिब्बे सड़ा बाहर बच्चों बहुत गोद ले सकता है, लेकिन नाक पर सियरिया धरी और तुम कहती लल्ले को कन्या ले कौन नहीं ले, अपनों कुर्ता थोड़ा खराब कर ले, अपने आप लाली लगाए बैठी लल्ला टीचर लगो, अपने आप सुंदर श्रृंगार करे बैठी और लल्ला दोनों की बेल सड़ा फिर नाक बसती कहते तेरा नाक है कि मंडू है जो हर समय आई कोई करती रहा क्या वही का कुसती ये नहीं करना चाहिए। सुंदर बच्चा होगा, हर कोई सुंदरता केवल ये नहीं खूबसूरत हो, स्वच्छ हो, हर कोई गोद ले लेगा। उग्रसेन ने उस बच्चे को गोद उठा लिया, बच्चे को गोद में लिटा लिया। बच्चा बहुत सुंदर और उग्रसेन के संतान ने तो उग्रसेन सोचे बच्चा हमें मिल जाए। अब देखो पहले उसी को बहा दिया, लिखा है जो तकदीर में तो नसीब क्या करे, और ब्रह्मा ने जैसा लिख दिया तो तदबीर क्या करे। उसी बच्चे को बहाया, अब उसी बच्चे का कि हमको मिल जाए। उस बच्चे को गोद में लिए हुए अब कहते मुनवर ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला, बात कर रहे हैं। कल ये जंगल में बेचारा अनाथों की तरह रो रहा था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और उसके जात गोत्र का कोई पता नहीं, बता भी पता नहीं किसका है, चलो मेरे साथ भी भिक्षा मांगेगा, और क्या है संत का काम है जीवन को बचाना। ये तो बात कर रहा कंस शरारत कर रहा, ये शरारती था। उग्रसेन की गोद में लेटा, जैसे बच्चा छोटा कोई गोद में लेटे तो माताएं हैं अब ये बात करें और बच्चा छोटे को शरारत करते, क्या शरारत करते मालूम, कहता नाक मुरिया करी अम्मा, कहूँ आँखी में मुरिया करी, कहूँ मुँह में मुरिया करी, अम्मा बात करी, क्या हाथ उठाई देते इसमें। ऐसे ही कंस कर रहा। उग्रसेन बात करते वो कभी नाक में उंगली करे, कभी मुख में उंगली करे, तो उग्रसेन जब हाथ हटाते हैं उसका तो बच्चा बड़ी जोर से हंसने लगता, बच्चे की हंसी भी चुरा लेती है, बच्चा बड़ी जोर से हंसता है।
उस बच्चे की हंसी में मोह लिया है, जो अपने मोह की वशीभूत हमें कर ले एक दिन वो रुला देगा। जो अपने मोह के वशीभूत अपने कर ले एक दिन वो तुम्हें इस प्रकार से रुलाएगा तुम किसी को समझा भी नहीं पाओगे। उंचा ज्ञानम प्रज्ञारूपम मोह तो नरके गति, मोह में नरक बना देता है। महाराज कहेंगे इस बच्चे को मुनिवर हमें दे दो, हमारी पत्नी बहुत दुखी है क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं, आपको तो मालूम है, और मैं अपनी पत्नी पवन रेखा को बहुत चाहता हूं। जब से उसके एक पुत्र पैदा हुआ है और उसका प्राणांत हो गया तब से वो मेरी पत्नी ऐसा लगता कभी श्रृंगार नहीं करती है। उसके केस थे वो जटाओं में बदल गए हैं, उसकी खूबसूरती गायब हो गई है जैसे वृद्धापन। कहा दे जो मुझे शिकल, अगर इस बच्चे को हमें दे दे तो जानते क्या होगा? नारी को प्राण मिल जाए, प्राणों बच मुझे दे देंगे तो मेरी पत्नी के प्राण बच जाएंगे। और रोने लगे, संत हृदय नवनीत समाता, ले लो महाराज कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है, इसका भाग्य बदल जाएगा, हमारे साथ में रहेगा, क्या करेगा? भिक्षुक बनेगा, भिखारी बनेगा, भीख मांगेगा, भिक्षा मांगेगा और क्या करेगा? अब लेकिन आप यहाँ पहुंच जाएगा तो ये राजा बन जाएगा। महाराज ने उस पुत्र को ले लिया और जैसे लेकर के घर पहुंचे तो पवन रेखा ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया। उसके उर्वरों में दुख आ गया, अब वो तो बेटा तो उसी का है, लेकिन कोई जानता नहीं। सुंदर दियो पालना डराई, अंगनैया में चौक पुरवाई, बड़े प्रेम से उसका लालन पालन शुरू हो गया। एक पल भी अपने बच्चे को नजर से दूर नहीं होती। 5 बरस को भयो कुमारा, एलन गयो नृपति के द्वार। 5 साल का जब बच्चा हो गया, बच्चा जब बिगड़ता है तो 5 साल की अवस्था से बिगड़ता है। इसलिए बच्चा जब 5 साल का हो जाए तब विशेष नजर रखो। रानी उसके ऊपर नजर रखे कंस के ऊपर, तो कंस क्या करता है? एक पत्थर उठाया उसने और एक मेढक कूदता जा रहा था और कंस गया। ये उसने पहला मर्डर किया था, कंस ने पहला। एक पत्थर उठाया, मेढक जा रहा था, रानी ने देखा ये मेरा बेटा इतना बड़ा पत्थर उठा लिया, वो ताकतवर तो है, 5 साल का हो गया। और उसने जैसे वो पत्थर लिया और मेढक के मारा, मर गया। रानी ने कहा ये तूने क्या किया? हाय इसको मार डाला, पाप लगेगा। उसने कहा मैया ये पाप आप क्या होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन मैंने इस मेढक से कहा मेरे सामने ज्यादा कूदो ना, और ये कूद रहा था। किसी का कूदना हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको मार दिया। रानी कहेगी हाय हाय इसकी ये आदत, ये तो आगे चल करके बिगड़ जाएगा। तो रानी ने छड़ी उठाई, हमारा लाड़ प्यार बिगाड़ देगा इससे, और छड़ी लेके दौड़ी। अब कंस भागा, घर के बाहर मंदिर था, ये मंदिर में चुपके से बैठ गया, दुर्गा जी का मंदिर।
और जहां पे बैठा था तो शेर का मुंह खुला था, तो शेर का नीचे वाला जबड़ा इसकी खोपड़ी में लगे। जब ये ऐसे देखे, मम्मी तो नहीं आती, ऐसे देखे तो वो शेर का जबड़ा इसके खोपड़ी में कट से लग रहा है। तो इसने ऐसे देखा, अब वो शेर मुंह बाय जो कहा मुंह बंद करो। अब भला बताओ, पत्थर का शेर क्या मुंह बंद करेगा? ये कहता मुंह बंद करो। जब शेर कौन मुंह बंद करे, उठाया पत्थर और खींच, नीचे का जबड़ा शेर का टूट गया। दुर्गा जी की मूर्ति देखी जिसमें 8 भुजाएं। कंस ने कहा मेरी 2 ही है, तुम्हारी 8 किसने बनाई? मैं नहीं चाहता मेरे बराबर का कोई हो। और आज 6 भुजाएं तोड़ दी। गौशाला कहीं जल रही थी, रात्रि में गौशाला में आग लगा दी। देवालय कहीं टूटते थे, मंदिरों की गौशाला में आग लगा। देवालय कहीं टूटते थे, गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे। भक्ति की मार ब्राह्मणों पर, संतों के माथे फूलते थे। कंस 9 साल का हो गया और 9 साल में उसने धरती हिलाई। 9 साल में महाराज उग्रसेन बेबस हो गए कि इतना दुष्ट पुत्र, न जाने ये कौन कोई दुश्मन जन्मा है क्या। एक दिन बच्चे की कलाई को पकड़ा तो कंस ने जो धक्का मारा, 10 पटक लगी थी उग्रसेन को। तुम्हारा हिम्मत नहीं पड़ी बेटे की कलाई पकड़ने। एक दिन महाराज उग्रसेन जरासंध के यहाँ चले टैक्स देने के लिए। ये कंस भी साथ में चला गया। अब बेचारे बड़े दुखी हैं, बेटा तुम जहाँ चल रहे हो वहाँ का राजा बड़ा खूंखार है, वहाँ ज्यादा बात मत करना, वो तो जानते ही बड़े बूढ़े का सम्मान नहीं, इसलिए बेटा वहाँ ज्यादा बात मत करना क्योंकि वो राजा जो है वहाँ का जरासंध बड़ा खूंखार है। कंस कहने लगा पिताजी क्या हमसे ज्यादा खूंखार है? तब तो मैं जरूर उसे देखूंगा। और जरासंध के दरबार में कंस जिस समय पहुंचा तो जरासंध ने कहा उग्रसेन तुम्हारे राज्य को मैं बर्खास्त करता हूं, क्योंकि वो राष्ट्रपति था उस समय, जिसको चाहता वहां का राज्य दे देता था। जरासंध बड़ा दुष्ट था। तो उग्रसेन ने कहा महाराज मेरी कोई खता है? खता तुम्हारे यहाँ आश्रम जलाए जाते हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सरकार को बर्खास्त करता हूँ। तो उग्रसेन ने कहा महाराज एक बार और थोड़ा सा मौका दे दो, अब की बार कोई शिकायत आए तो कहना, हम कानून को और सख्त करेंगे, आतंकवादियों को पकड़वाएंगे। कहे तो चलो ठीक है राज्य तुम करो, लेकिन अब तुमसे दूना टैक्स पड़ेगा, दूना टैक्स। ये बात कंस को नहीं अच्छी लगी। ये खड़ा होगा अपने रजिस्टर से यहाँ से अपने इस नाम का जो झंडा गाड़ रखा है उसको काट दो। आज के बाद में कोई भी मथुरा से तुम्हारे पास टैक्स लेके नहीं है। तो जरासंध जैसा राजा उसकी ला के उसे तलवार उठाई, किसका छोकरा है? उग्रसेन हाथ जोड़े खड़े महाराज हमारे दुष्ट पुत्र है, अरे हम बहुत दुष्ट है महाराज, इसे क्षमा कर दे, आपकी ताकत का इसे अंदाजा नहीं है। कहने गए अगर कोई और होता तो उसकी जुबान कटवा देता। उग्रसेन ने कहा महाराज एक बात क्षमा कर दे। कंस कहता है तुम्हारे यहाँ कोई है वीर, उसे निकालो बाहर और मेरी जुबान पहले काटो। अब हम जुबान कटवा के जाएंगे। इतना जिद्दी था। मंत्री ने कहा महाराज ज्यादा बहस मत करो, लड़का बड़ा जिद्दी है, ये तो आप इसको मार देंगे लेकिन इसका नाम हो जाएगा, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। कहे फिर क्या करें, जब इतना है तब तो ये हमारी बात नहीं मानता और जब ये जवान होगा तो हमारा राज्य छीन लेगा।
तो फिर क्या करें? फिर तो राजनीति से मरवा दो। अपने में कुबलिया पीढ़ हाथी है क्या? जब सब राजा निकल जाए उग्रसेन और ये कंस रह जाए तो फाटक बंद करवा देगा और कुबलिया पीढ़ हाथी छोड़ देगा। जिस कुबलिया पीढ़ हाथी को 60,000 हाथियों का बल है, 60,000 हाथियों का बल कुबलिया पीढ़ हाथी को। जरासंध ने वैसा ही किया कंस को मारने के लिए। अटारी के ऊपर अपने वो जरासंध खड़ा है, उसकी पत्नी भी खड़ी, उसकी दोनों बेटियां भी खड़ी है, सेनापति खड़ा, मंत्री खड़े छत पे। और जैसे हाथी दौड़ा उग्रसेन ने कहा बेटा भागो। इसीलिए मैं कह रहा था कंस ने कहा पिताजी जो वीर होते वो भागते नहीं है। और झट झपट उठा है कंस वीर, मस्तक में मुक्का मारा, फिर गज की सूंड पकड़ करके धरती पर वहीं पछाड़ा। अब कंस ने मस्तक पर जो मुक्का मारा, छलांग लगा के हाथी 10 कदम पीछे। जरासंध देखता रहा इतना बलवान बालक। उग्रसेन भी देख करके रह गए, नजर न लग जाए लड़के को। अब कंस एकदम से आगे बढ़ा, हाथी की सूंड को पकड़ा, घुमाया, फाटा की बात फेंक दिया। और जरासंध छत के ऊपर था, उसकी पत्नी भी पास में खड़ी थी, दोनों बेटियां भी पास में खड़ी थी। और कंस ने उसमें ये नीर भरा करके तुझे डुबो कर इस हाथी से और मुझे मरवाना चाहा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जरासंध भयभीत हो गया, कांपने लगा। उसने कहा ओ महाराज उग्रसेन, अपने बेटा से कहो उसकी वीरता पर हम प्रसन्न हैं, हम इसे अपने यहाँ सेनापति का ताज देते हैं। उग्रसेन ने कहा महाराज अब चाहे तुम सेनापति को ताज दे दो चाहे राज्य दे दो, ये लड़का जिद्दी है, हम तो बहुत परेशान हो गए इससे। ये जो कह देगा वो करके जरूर दिखाएगा। अगर इसने कह दिया कि महाराज तुम्हें मार डालेंगे, फिर महाराज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, तुम चाहे छत पर नहीं और ऊंचे पर चढ़ोगे। अब और डर गया, भाई जब बाप ऐसे कह रहा है तो जरासंध ने विचार किया प्राण तो बचाने हैं, हमारी बेटियां 2 भी है शादी के लिए और लड़का बलवान है ही, ये देश पूरे विश्व को जीत लेगा, लाओ क्यों प्राण भी बच जाएंगे। हम जब इसके ससुर बन जाएंगे तो ससुर कौन मार डालती भैया, अपने ससुर पर अपने पिता पर का कहा कि बुढ़ाई डोकर और कौन ससुर आ जाते का पापा मालूम नहीं पालो। अपनी अगर अम्मा हो देखा तो डोकर भी बूढ़े हो, अब सासू आई जाए मम्मी है मम्मी ने नमाज करो राखो। जरासंध ने क्या किया, दोनों उसकी बेटियां थी अप्ति और प्राप्ति, बड़ी सुंदर थी। उसने कहना चाहता था बेटी जाओ बरमाला पहना दो, इतना बलवान जमाई नहीं मिलेगा। मुख से मारे भय के क्या निकल गया, बेटियों जाओ बरमाला पहना दो। और दोनों बेटियां कंस को अपना दिल दे बैठी थी और उसकी वीरता को देखा, सुंदर भी था।
बड़ी बड़ी आंखें थी, घुंघराले बाल थे, तो दोनों दौड़ पड़े और नीचे श्रृंगार कक्ष में गई। जो चट से पहने के साड़ी ओढ़ के चुनरी के लजाए के चल लगाए के लाज भरे कदम जानते हो। ये समय बहू पालकी से नीचे आए, सास जो घर पकड़े, बहू धीरे धीरे चले, गड्ढा है का बहू का ना दिखा, लेकिन वो मेरा सास बड़ा प्रेम दिखाओ। अब बाद में चाहे सास का बेटा बासिया बाल में टेढ़ा ही होता। पहन के साड़ी ओढ़ के चुनरी के लजाए के चल, पहनी घाघरा आंखों में कजरा वो लगाए के चल। जरा सुन की बेटियां ले हार को चली, जरा सुन लटकाली काली लटकाली लाल अधर है लाल, लटकाली काली लटकाली काली काली लट निकाली और फैशन छल्ला बना लिया। आजकल भी फैशन चलता है, एक बहुत पहले फैशन चला था, परसों हो ऊंची की चप्पल हो, जूड़ा बंधा हो, उल्टा पल्ला हो और चुनरिया सर पे